हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी हमने पुराने अपने सेशंस में ट्रायंगल के फंडामेंटल्स पढ़े हैं, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी की। ठीक है, क्लास 10 की। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट इन क्वेश्चंस को करने से हमारे जो भी हमने फंडामेंटल्स अभी अपनी पुरानी वीडियोज़ में समझे हैं, दोनों वीडियो में, वो दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला है स्टार्टिंग से कि हमें फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, कितना भी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हैं तो हम बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक में है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत बेसिक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, बट ये इसलिए दिए गए हैं बुक में सो दैट आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऑल सर्कल्स आर डैश एंड इन द ब्रैकेट वी हैव टू ऑप्शन, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है, कि कॉन्ग्रुएंट कब होंगे कोई दो सर्कल, जब उनका एरिया भी सेम होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, रेडियस सेम होना ज़रूरी है, राइट। बट ज़रूरी तो नहीं है सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो, सिमिलर हो सकते हैं, कोई सर्कल छोटा होगा कोई बड़ा हो सकता है, और छोटा और बड़ा उनके रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर डैश। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब सेम सिचुएशन होगी, देखो स्क्वायर होंगे तो डेफिनेटली एंगल सारे 90 डिग्री होंगे स्क्वायर के, बट ज़रूरी नहीं साइज़ सेम हो, साइज़ की डायमेंशंस डिफरेंट हो सकती हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं, तो ये भी सिमिलर होगा। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अब ट्राइंगल्स में भी हमने सोचना वैसे ही है कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में हमें ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंट जब भी होगी चीज़ यानी वो एज इट इज़ सेम होगी। एज इट इज़ सेम मीन्स उसका एरिया भी सेम होगा। ठीक है, उसकी डायमेंशन डिफरेंट नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन दे रखे हैं, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। तो हमें पता है, देखते ही पता लग रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, उसकी डायमेंशंस इक्वल होंगी, राइट। तो इसका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। और हमारे पास दो ऑप्शन है, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पॉलीगन्स की। ठीक है, ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड मतलब जो भी पॉलीगन होगा उसकी साइड सेम होंगी, मतलब क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, उसकी चारों साइड्स ही होंगी, राइट। तो यानी सेम फिगर होगी। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमें बता दिया क्वेश्चन में कि पॉलीगन्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंगल्स इक्वल होना ज़रूरी है, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, समझ आ गया, बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारी बुक में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कहता है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। तो अभी जस्ट हमने समझा है और अपनी पुरानी वीडियोस में कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, नॉन सिमिलर कौन सी होती हैं। तो अगर सिमिलर फिगर का मुझे एग्जांपल देना होगा, अगर इसका आंसर मैं लिखूं तो कौन सी सिमिलर फिगर्स हैं जिनके एरियाज़ की बात करें, अभी हमने ऊपर ही बात करी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एक हो जाएगा एग्जांपल। ठीक है, टू स्क्वायर्स हो सकते हैं, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे देखो ऊपर से ही हमें आंसर मिल गया, तो ये एक तरह का उसका रिवर्स है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हमें उसका इन्फ्रेंस निकालना आना चाहिए, तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं, टू स्क्वायर्स। ठीक है, शेप ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम सिमिलर की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट की नहीं। तो एक स्क्वायर ऐसा हो सकता है, एक स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है, सॉरी रेक्टेंगल लग रहा है, बट व्हाट आई मीन टू से इसकी साइज़ डिफरेंस हो सकता है, इसकी जगह आप ऐसे ले लो, ठीक है, ये बड़ा हो सकता है, राइट।
अब नॉन सिमिलर फिगर्स में कोई भी, जैसे आपको एग्जांपल लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, बहुत बेसिक एग्जांपल है। 4 साइड्स की फिगर है, क्वाड्रिलेटरल फिगर है, तो पैरेललोग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, और रेक्टेंगल हमारा ऐसा होगा, ठीक है। नॉन सिमिलर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज में 6.1 में, वो ये है, विच सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, राइट। तो सिमिलैरिटी के लिए हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि एंगल सेम होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी बट एंगल सेम होने चाहिए, दैट इज द प्राइम क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी सिंस corresponding angles are not equal given quadrilateral are not similar। और ये विजिबल भी है, देखो ये एंगल जो है डिफरेंट है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का नहीं होगा, राइट। तो यही 3 हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.1 में, जो बहुत ही बेसिक है। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू ब्रश अप योर फंडामेंटल, जो भी आपने पुरानी अपने सेशंस में पढ़ा है। इन केस आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरी फंडामेंटल्स वाली वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको एक बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी सिमिलैरिटी की, क्या क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कैसे हम बोल रहे हैं किसी ट्राइंगल को, ठीक है, ये सब मैंने उसमें डिटेल में समझाया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें एंड देन अटेम्प्ट करें 6.1, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम 6.2 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की क्लास 10 की, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन आप अपना ध्यान रखें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।